नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 3 जीएस पेपर का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2024 में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर है और साइंस कॉमर्स में ये ग्रुप ए बी और सी का क्वेश्चन पेपर है। और इसका एग्जाम जो है फर्स्ट सीटिंग में हुआ है 8 तारीख को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बार क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है, उम्मीद से बाहर क्वेश्चंस आया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, राजकोषीय घाटा शब्द का तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्व से अधिक सरकारी व्यय। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेनेवा में। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुख्यतः किस रूप में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस डॉलर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य भारत में कितने स्मार्ट शहर विकसित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था में कौन सा उद्योग प्रमुख योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा भारतीय संगठन पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा CSIR। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का कौन सा शहर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का घर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित रिएक्टर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CSIR की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और CSIR में से जुड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र राय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी भारतीय IT कंपनी भारत में IT क्षेत्र में सबसे बड़ी नियोक्ता होने के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस भारतीय राज्य सरकार ने IT सेवाओं और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं श्योर नहीं हूं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी भारतीय प्रमुख श्रृंखला कृषि, उपग्रह श्रृंखला कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, रीसेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाना है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसका जो है चंद्रयान 3 राइट आंसर हो जाएगा, जबकि चंद्रयान 3 जो है ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू, नेपाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सार्क में कितने सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8 सदस्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सार्क का कौन सा सदस्य देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 अक्टूबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में भारत का योगदान मुख्य रूप से इस प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रूप्स सैनिकों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। और जब आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी का नाम क्या है, तब आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया भारत का कौन सा राज्य अपने अप्रवाही जल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केरल राज्य में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन पूछा गया पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था, तो इसमें जो है सबसे पहले जिस राज्य का गठन किया गया था वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद वाला में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना जो है वो 1969 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर को वर्ष में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2019 ईस्वी में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपया का प्रतीक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित के आदर्शों को दर्शाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्याय स्वतंत्रता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस राजनीतिक दल की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित के संविधान से प्रेरित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत का वर्णन इस प्रकार करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्य भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाएं, ये तीनों मिलकर के जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना और संरचना से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय चुनावों में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प किस वर्ष पेश किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2014 ईस्वी में। और मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर का सीरीज बी है, आपके पास कोई भी सीरीज हो आप आंसर आसानी से मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेवाएं, सर्विसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में वित्त आयोग इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच धन का आवंटन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान वित्त आयोग का नेतृत्व किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एनके सिंह के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा निगमित कर, कॉरपोरेट टैक्स। और इसके बाद जो है सेक्शन बी में हमको इन्वायरमेंटल स्टडीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, नष्ट हुए पारिस्थितिकी तंत्र को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, जल अधिनियम किस नियामक संस्था को अपने प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 54 जो पूछा गया, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 इनमें से शामिल उद्योगों द्वारा बीमा की अनिवार्य आवश्यकता प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण दुर्घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शिकार का प्रतिबंध लगाता है, शिकार पर प्रतिबंध लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुप्त प्राय प्रजातियां। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बायोमेडिकल अपशिष्ट नियम 2016 बायोमेडिकल कचरे को उसके उपचार और निपटान विकल्पों के आधार पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्लास्टिक अपशिष्ट, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में हस्ताक्षरित पेरिस समझौते का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1997 में अपनाए गए क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत की कमी को संबोधित करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है 2 राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पहला हो जाएगा WMO, पहला हो जाएगा आपका WMO जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हो जाएगा UNEP जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो दोनों सही है, मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा सही होगा, अब पता नहीं आप कौन सा लगा के आए हैं, आप जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया धर्म विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का अधिकार किस मानवाधिकार साधन के तहत संरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की नींद माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है संज्ञात्मक विकास क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, विचार अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HIV संक्रमण के किस चरण में वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे अवसरवादी संक्रमण और एड्स से संबंधित जटिलताएं पैदा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र संक्रमण चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोच और काम कर सकती है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है तपेदिक टीबी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, एक जीवाणु संक्रमण बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी, अनहेल्दी डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वयस्कों में रक्तचाप की सामान्य श्रेणी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 to 140/90, 120/80 से 140/90। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाएं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में नई शिक्षा नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, सॉरी ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यस ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा रटने और याद करने को बढ़ावा, सॉरी ये आंसर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली को बदलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है NEP के अनुसार छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा की प्रस्तावित अवधि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 12 वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया बिहार में शराबबंदी आधिकारिक तौर पर कब लागू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 2016 ईस्वी में। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की सबसे बड़ी झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कांवर झील। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अल नीनो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, समुद्र की सतह से तापमान में वृद्धि की विशेषता वाली एक जलवायु घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंचशील का सिद्धांत जिसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है, भारत और किस देश के बीच तैयार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, भारत और चीन के बीच जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है सागर माला परियोजना किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री बुनियादी ढांचे का विकास। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है समझ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया जीवों के वितरण और प्रचुरता तथा एक दूसरे और उसके पर्यावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रजाति विविधता और उच्च खतरे का स्तर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा कट गया है कि अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो है वो मुख्यतः दो गैसों के कारण होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोयला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूटिफिकेशन एक प्रक्रिया है जो अत्यधिक होने के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोषक तत्वों का अपवाह शैवालीय प्रफुटन की ओर ले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक चढ़ाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन पदचिन्ह की अवधारणा का तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किसी व्यक्ति संगठन या गतिविधि द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है अलवीकरणीय की प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खारे स्रोतों से मीठा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन एक आक्रामक प्रजाति की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह देसी प्रजातियों को मात देता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक महासागरों में प्लास्टिक मलबे का एक सामान्य घटक है जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पारा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1986 में चेरनोबिल आपदा के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में रिहाई हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेडियोधर्मी आइसोटोप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है लगातार जैविक प्रदूषण ... है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदूषक जो समय के साथ पर्यावरण और जीवों में जमा हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सेकेंड हैंड स्मोक का प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को इसकी अवधारणा उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के कारण सुपर ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार का वायु प्रदूषण भूरे बादलों के निर्माण से जुड़ा है जो क्षेत्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय प्रभावों में योगदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फोटोकेमिकल स्मॉग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिनीमाटा रोग पारा विषाक्तता के कारण होने वाला एक तंत्रिका संबंधी विकार है किस देश में औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जापान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड और कणिकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीसा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है जैव विविधता हानि का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास विनाश हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर आपको और कोई कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।